हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12वीं का अंग्रेजी की जो प्रयोजना जो प्रोजेक्ट हम करते हैं स्कूल्स में, उनके बारे में उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों के लिए आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे शुरू में आप लोगों को जो दिया हुआ है वो है सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, लिसन टू द फॉलोइंग टेप स्क्रिप्ट और ओरल प्रेजेंटेशन केयरफुली एंड कंप्लीट द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क प्रोवाइडेड टू यू ऑन अ सेपरेट शीट। ठीक है, तो इसमें जो ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी जो प्रोजेक्ट की बुक है उसमें आपको दिया हुआ है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं नीचे ये सारे भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर आपको इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाला, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसका भी पूरा पैराग्राफ अनसीन पैसेज जैसा है ये, और उसके बाद ये पूरे क्वेश्चन है इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर देख सकते हैं सारे आंसर्स दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आ जाइए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको पूरा अनसीन पैसेज जैसा ही है, और इसके भी आंसर्स आपको ये दिए हुए हैं। अब बच गए कि हमारे पास जो अगला पोर्शन है, जैसे कि ये विजुअल स्टिमुलस है। ठीक है, विजुअल स्टिमुलस मतलब आपको एक पिक्चर दी जाएगी और उसको देख करके कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। तो वही ये जो आंसर्स हैं आप लोगों को खुद से बनाने हैं, तो इसी का सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें विजुअल स्टिमुलस दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला जो डायग्राम है वो है रिपब्लिक डे परेड का। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन एंड वेयर इज़ इट हेल्ड, यानी रिपब्लिक डे परेड कहाँ पर होता है। नंबर 2 है व्हाट डज दिस इवेंट शोकेस। नंबर 3 है व्हाट आर द मेन इवेंट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। ठीक है, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये है विजुअल स्टिमुलस का फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड का। तो नंबर 1 है क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर इट इज़ हेल्ड। तो आंसर हो जाएगा रिपब्लिक डे परेड हेल्ड्स ऑन 26 जनवरी ऑन राजपथ, न्यू दिल्ली एवरी ईयर। नंबर 2 है व्हाट डज दिस इवेंट शोकेस। तो आंसर है दिस इवेंट शोकेसेस रिच कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिकल, टैक्टिकल, social progress and unity in diversity of India through various tableau मतलब होता है झांकी, from states, union territories and union ministries। नंबर 3 है इसमें क्वेश्चन, what are main events conducted during celebration। आंसर है फॉलोइंग आर मेन इवेंट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन। नंबर 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेज होमेज टू मार्टियर्स ऑफ अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट। नंबर 2 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट्स ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया एट राजपथ। नंबर 3 है ब्रेवरी गैलेंट्री अवार्ड्स आर बीइंग अवॉर्डेड टू वेरियस मार्टियर्स, इंडियन सिटीजन्स एंड ब्रेव चिल्ड्रन। नंबर 4 है परेड विच इंक्लूड्स मार्च पास्ट ऑफ वेरियस कॉन्टिजेंट्स ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस फॉलोड बाई टैब्लो ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन मिनिस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये दिया हुआ है विजुअल स्टिमुलस, इसमें दिया हुआ है आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये 3 है। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज टर्म्स। तो आंसर हो जाएगा, सबसे पहला जो टर्म है वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट। नंबर 2 है रीयूज़। तो रीयूज़ का मतलब हो जाता है यूज़ आइटम्स मोर देन वंस बिफोर थ्रोइंग इट। नंबर 3 है रिसाइकल, तो पुटिंग अ प्रोडक्ट और आइटम टू अ न्यू यूज़ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, ये रिसाइकल का मतलब हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच प्रैक्टिस। आंसर हो जाएगा टुगेदर ईच प्रैक्टिस कैन रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्टेज विच विल फाइनली डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 3 है हाउ डज इट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम फर्दर डिस्ट्रक्शन। आंसर हो जाएगा इट विल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन फॉलोइंग वे। नंबर 1 रिड्यूस मीन्स लेस प्रोडक्शन ऑफ वेस्टेज, सो वेस्ट विल ऑक्यूपाई लेस लैंड, दस पॉल्यूशन कैन डिक्रीज। नंबर 2 है रीयूज विल डिक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेस्टेज। नंबर 3 है रिसाइकलिंग कैन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 4 है प्रिवेंट पॉल्यूशन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। नंबर 5 है रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 6 है रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी। नंबर 7 है रिसाइकलिंग डिक्रीजेस कॉस्ट।
ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है आपका टॉपिक हैप्पी फैमिली। विजुअल स्टिमुलस के लिए आप पिक्चर देख सकते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं, क्या आंसर है। सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ फैमिली। तो आंसर हो जाएगा, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more persons related by birth, marriage or adoption who live together. All such related persons are considered as member of one family. Number 2 है, how can we strengthen the bonding among family members. आंसर हो जाएगा, we can strengthen bonding among family members by following ways. पहला है, डेवलप गुड कम्युनिकेशन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स. नंबर 2, डोंट कंपेयर फैमिली और एनी फैमिली मेम्बर टू अनदर फैमिली और अनदर पर्सन. नंबर 3 है, लर्न टू अप्रिशिएट द गुड वर्च्यूज इन ईच अदर. नंबर 4 है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन इज कंफर्टेबल सो टू शेयर their thoughts and problems. Number 5 है, encourage and support each other on every decision of their life. Number 3 है, why it is important to go on family vacations and share family meals. आंसर हो जाएगा, family meals provide an opportunity for family members to come together, strengthen ties and build better relationships. They build a sense of belonging which leads to better self-esteem. Family meals offer parents a chance to be role models. They can set an example of healthy eating and polite table manners. ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक टूरिज़्म इन इंडिया। तो टूरिज़्म इन इंडिया में से क्या क्या क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम आ जाते हैं इनके आंसर्स पर। तो पहला है, शेयर द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ साइट सीइंग places in India. तो आंसर हो जाएगा, India has been a center of cultural diversity since ancient times. Our various historical, cultural and religious places are evidences of it, like various forts, palaces, temples, minarets, gardens, sanctuaries and other natural places. Artifacts or architecture made at these places describes our religion, social environment, art and cultural specialities. It also describes richness of our cultural heritage and diversity inherent in it. Various temples, mosques, gurudwaras have rich artifacts which describes religious values of that time. Example, Jama Mosque, Golden Temple, Jagannath Temple, etc. Historical building and monuments like Taj Mahal, Red Fort, Qutub Minar, Char Minar, Mysore Place, Hawa Mahal, etc. describes cultural rituals and social belief of contemporaneous society. Similarly, different natural places like Sundarban, Mughal Garden, Manas National Park, Kaziranga National Park, etc. describes amazing natural beauty of our country. नंबर 2 है, साइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो आंसर हो जाएगा, नंबर 1 काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार, हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात, हम्पी कर्नाटक, पटाडक्कल कर्नाटका, सांची एमपी, भीमबेटका एमपी, खजुराहो एमपी, अजंता केव्स महाराष्ट्र, एलोरा केव्स महाराष्ट्र. नंबर 3 है, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म. तो आंसर हो जाएगा, फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म. नंबर 1 है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन. Number 2 है, assistance to central agencies for the development of tourism related infrastructure in country. Number 3 है, extension of e-visa facility to citizens of 167 countries. Number 4 है, redesigning of Incredible India website with the aim to provide more information about India at tourist destination. Number 5 है, launch of 24/7 toll-free multilingual टूरिस्ट हेल्पलाइन इन 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ट्रैफिक जैम पे. तो ट्रैफिक जैम के क्वेश्चंस ये हैं. अब इस पर हम आ जाते हैं आंसर्स पे.
तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ है वाई हैज़ देयर बीन एन इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ट्रैफिक जैम्स इन द रिसेंट पास्ट। आंसर हो जाएगा देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ ट्रैफिक जैम्स इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, द कैपेसिटी ऑफ रोड्स is one of the main reasons for jams. When the road capacity reaches a saturation point, then jams take place. Number 2 है due to lack of planning of city roads. Number 3 है due to construction of buildings, offices, flyovers, metros, and the roadways are blocked. Diverting the traffic to other routes causes traffic jams. Number 4 है climatic conditions like heavy rainfall and snow in some countries also play a major role in jamming on the roads. Number 5 है sometimes cattle walking haphazardly on the roads create congestion because slow moving vehicles. Number 6 है street hawkers sit on the curbs of the roads. They encroach a major portion of the road which leads to traffic jams. Number 2 question है what are the inconveniences caused due to traffic jams? आंसर है following inconveniences or losses are caused due to traffic jam. Number 1 है a lot of time is wasted during traffic jams. Number 2 है people don't reach offices at right time and so their important work or meetings get delayed. Number 3 है due to traffic jams vehicles on roads move slow causing more pollutant gases. Number 4 है to avoid jams sometimes people drive unsafely and that leads to accidents or injuries. Number 5 है wastage of petrol and diesel. Number 6 है emergency vehicles like ambulance and fire bridge get delayed due to traffic jams. Number 3 question है how are the vehicles running on the road can be reduced? आंसर है फॉलोइंग आर द वेज टू रिड्यूस नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. नंबर 1 है कार पूलिंग और शेयरिंग राइड. नंबर 2 है मोर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नंबर 3 है प्रिवेंट हैवी व्हीकल टू एंटर द सिटी ड्यूरिंग रश आवर्स. नंबर 4 है यूज़ ऑफ ऑड और इवन नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 5 है इफ़ एम्प्लॉयर परमिट्स देन वर्किंग और ऑफिस आवर्स कैन बी शफल्ड टू अवॉइड रश आवर्स ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो भी था अभी तक का आपका वो था क्या आपका ये पिक्चर बेस्ड था. ठीक है, अभी आ जाते हैं हम वर्बल स्टिमुलस पे. तो वर्बल स्टिमुलस में आप ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आपको वर्बली आंसर करना है. तो ये आंसर्स आप याद भी कर सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए तो वर्बली आप आंसर कर सकें, या फिर आपको अगर प्रोजेक्ट के फॉर्म में इसको लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिख भी सकें. इसलिए मैं पूरे आंसर्स यहाँ पर लिख के प्रोवाइड कर दे रहा हूँ. तो पहला है आपका डिस्कस अबाउट वोकेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. अब इसके अंडर ये सारे क्वेश्चन हैं तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला है डिस्कस अबाउट वोकेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इंडिया. अब इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल. तो आंसर हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन इज़ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स यू फॉर एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड स्किल सच एज अ टेक्नीशियन, आर्टिशन और ट्रेड पर्सन. It is sometimes referred to as career and technical education. एग्जाम्पल हैं इसके. नंबर 1 है मेकअप एंड ब्यूटिशियन ट्रेनिंग. नंबर 2 है मेहंदी डिज़ाइनिंग. नंबर 3 कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस. नंबर 4 है सीविंग, स्टिचिंग एंड टेलरिंग. नंबर 5 है वुड वर्किंग एंड कारपेंट्री ट्रेनिंग. नंबर 6 है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग. नंबर 7 बाइक एंड कार मशीन कोर्स. नंबर 8 है मोबाइल, लैपटॉप एंड कंप्यूटर रिपेयर ट्रेनिंग. नंबर 9 है होम अप्लाइंसेस लाइक टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग. नंबर 10 है सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग. नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट फील्ड्स इन विच वोकेशनल एजुकेशन इज़ ऑफर्ड. आंसर है सम सेम एज आंसर 1, यानी इसका आंसर आपको नया लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे पहला आंसर आपको लिखा गया है वैसा ही आंसर आप इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं. ठीक है. नंबर 3 है डज वोकेशनल एजुकेशन इंक्रीज द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आंसर है यस, वोकेशनल एजुकेशन इंक्रीजेज द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इट पॉलिशेज द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय विच इनेबल्स हिम टू गेट बेटर सैलरी and promotion in his career. Similarly, industry gets better and skilled employee which results in enhancement in quality and quantity of production, thus increase in profit. ठीक है.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 2 जो है वो क्या है, होम रेमेडीज़ एंड देयर इफेक्टिवनेस। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला है हाउ आर होम रेमेडीज़ डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी मेडिसिन। तो आंसर है बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम रेमेडीज़ एंड एलोपैथी इज दैट फॉर्मर इज एंशियंट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन वेयर एज लेटर इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। नंबर 2 है एलोपैथी एम्स एट क्यूरिंग द infection of the unwell part or organ of the patient, whereas home remedies aims at curing the entire body. Number 3 है allopathy is based on hypothesis experimentation, whereas home remedies is based on behavior like dislike action reaction and its observation. Number 4 है allopathy medicines are given according to symptoms of patient, whereas home remedy medicines are given to remove root cause of illness. Number 5 है allopathy treatment involves medication, tests, observation and surgery, whereas home remedy does not involve surgery. नंबर 3 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होम रेमेडीज़ ओवर एलोपैथी मेडिसिन्स। तो एडवांटेजेस क्या हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है होम रेमेडी ट्रीटमेंट हैज़ नो साइड इफेक्ट बिकॉज मेडिसिन्स ऑफ दिस सिस्टम आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एसेंस ऑफ फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड नेचुरल हर्ब्स, whereas allopathy medicines are mainly chemical substance based which may be harmful for human body in long terms। ठीक है। नंबर 2 है एलोपैथिक ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज विच आर एक्सपेंसिव सिंस दे आर प्रोसेस्ड, advertised and marketed as a commercial commodity. On the other hand, natural home remedies are cheaper to produce. Number 3 है allopathic treatment is modern and advanced system of medical treatment, but it is still unable to cure some serious diseases, arthritis, jaundice, etc. But home remedies has successfully been able to cure and manage these diseases. फोर्थ है एलोपैथिक मेडिसिन क्लिन्स आवर बॉडी सिस्टम पार्शियली, वेयर एज होम रेमेडी मेडिसिन हेल्प्स इन डीकंटामिनेटिंग आवर बॉडी एंड क्लिनजिंग इट। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीवर। तो एग्जामिनेशन फीवर के ये सब क्वेश्चन है, इसके आंसर हम देख लेते हैं। नंबर 1 है व्हाई डू स्टूडेंट्स गेट स्ट्रेस्ड आउट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। आंसर है फॉलोइंग मे बी द रीजंस ऑफ गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट जस्ट बिफोर एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 1 है students are worried about how well they will do in exam. Number 2, students find hard to understand what they are studying. Number 3, students feel unprepared or have not had time to study. Number 4, students need to learn and recall a large amount of information for an exam. Number 5, students are experiencing stress in another part of their life. नंबर 2 है सजेस्ट सम वेज टू रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स कैन लुक एट टू पास्ट एग्जाम पेपर्स which will help them understand what type of questions are expected to come in exam. Number 2 है students can take help of teacher if they are unsure about preparation of exam. Number 3, students can create a mind map or diagram which will help them in visually organizing information. Number 4 है students can break whole syllabus into small parts and cover whole syllabus by completing each part. Number 5 है students can take help of parents or friends for summarizing points and can give oral presentation so that students can remember subject easily. Number 3 है how important is it to revise before examination. आंसर है with revision students can remember important facts, figures, topics and methodologies that they have studied in past. Before examination, revision will help students to answer the test questions. They will feel prepared, which will give them security and confidence that will reduce test anxiety. नंबर 4 है मोबाइल फ़ोन्स इन स्कूल। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे के जो क्वेश्चन है 1 2 3 ये आपके आंसरेबल क्वेश्चन है, तो इनके आंसर्स हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 1 है डू यू थिंक मोबाइल फोन्स शुड बी अलाउड इन स्कूल। आंसर है ऑल्दो सेल फोन्स कैन प्रोवाइड सम वॉट ऑफ अ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग क्लास, they can also be an asset to the student by teaching them responsibility and preparing them for their future jobs while also giving them the assurance that they are safe. Number 2 है explain 2 advantages of
कैरिंग मोबाइल फ़ोन्स टू स्कूल? आंसर है नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑडियो विजुअल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स बिकम ईजी। नंबर 2 है स्टूडेंट कैन एक्सेस टू वेरियस स्टडी मटेरियल्स, वन लाइन क्विजेस, एग्जामिनेशन गाइडेंस, वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्यूशंस एट्सेट्रा with mobile phones which will enhance their progress. Number 3 है do you think advantages outweigh disadvantages? Answer है I think advantages outweigh disadvantages because it is all up to the student who uses the mobile phone. Students can improve themselves with the help of mobile phone or they can spoil their life with the same mobile phone. It all depends on how they use mobile phones. ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इन इंडिया। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है डू यू लाइक करंट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन? आंसर आ जाएगा नो, करंट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन paper and pen, which has major drawback that it suffers from many flaws such as cheating, copying and other unfair means. In such scenario, students who use unfair means may score more than honestly bright students. नंबर 2 है डू यू लर्न बेटर व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री? आंसर है यस, आई फील आई लर्न बेटर व्हेन आई एम स्ट्रेस फ्री बिकॉज स्ट्रेस फ्री माइंड कैन बेटर फोकस, कॉन्सेंट्रेट, रिमेंबर, रिवाइज एंड एनालाइज द टॉपिक, thus making learning more effective. Number 3 है do you think some students take this system very casually? Answer है yes, I think so because this system is paper based system where it become very easy for some students to use unfair means such as cheating, copying etc. which is the reason why some students take this system very casually. ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट इंसिडेंट, अ पर्सन और अ बुक। इसमें आप किसी इंसिडेंट या पर्सन या बुक के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंट और पर्सन और बुक अफेक्टेड और इंस्पायर्ड यू? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आई रिसेंटली read autobiography of our former president late Dr. Mr. APJ Abdul Kalam named Wings of Fire. The first segment of the book affected me more because it describes struggle and hard work of Dr. Kalam in his early life to become a successful scientist and technologist. This aspect of book inspired me how an average student can achieve his or her dream by struggle and hard work. नंबर 2 है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? आंसर है आई लर्नड मैनी मॉरल्स विच कैन ग्रूम एनीवन इनटू अ लर्नड एंड सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम दिस बुक। नंबर 3 है व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ दिस ब्रॉट अबाउट इन यू? आंसर हो जाएगा बिफोर रीडिंग दिस book I had no dream, no objective in my life. I was studying just to become literate and get a job. But after reading this book, I have a dream and objective in life. I came to learn how a person can achieve his or her dreams with hard work in odd circumstances and serve his or her country in a better way. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिक्चर नरेशन वाले पार्ट पे। तो पिक्चर नरेशन वाले पार्ट में आपको करना क्या है, जैसे लिखा हुआ है इसमें डेवलप अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन विजुअल और स्टार्टिंग लाइन, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी। तो ये जो है ये सॉल्व एग्जाम्पल है जिसका पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए जो आपको करना है 2 करना है। जैसे पहला एक दिया हुआ है द हेयर एंड द लॉयन, और नेक्स्ट जो आपको एक दिया हुआ है वो कौन सा है, ये वाला, ये है लॉयन एंड माउस। तो दोनों की स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दे दिया है। आप जो भी चाहें या जैसा आपके टीचर स्कूल में कहें उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पिक्चर नरेशन में फर्स्ट है द हेयर एंड द लॉयन। इस तरीके से आपको पिक्चर दिया रहेगा, इस पर आपको स्टोरी लिखना है। तो वंस देयर लिव अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, ही वॉज द किंग ऑफ द एनिमल्स, ही किल्ड मैनी एनिमल्स एवरी डे। द एनिमल्स वर इन टेरर, दे लिव्ड इन द फियर ऑफ बीइंग किल्ड। Once the animals held a meeting, the hare stood up. He was very wise. He told a plan, but other animals laughed at it. They said, "What a small animal like you can do." The hare replied, "I will use trick, not strength, to do this work." As there was no other alternative, they agreed. The hare went to the lion. He told him that there was another lion in the forest who wants to kill him. The lion looked it as a challenge to his authority. He told the hare to show other lion.
The hare took him to a deep well where lion saw his own image in the water, considering it to another lion. He jumped into the well and died. Moral: brain is mightier than strength. अब नेक्स्ट जो हमको विजुअल इमेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है पिक्चर नरेशन के लिए ये, तो इसको देख करके आप कैसे स्टोरी लिख सकते हैं ये। The lion and mouse. One day a lion was sleeping in his den. A mouse was also playing nearby. Little mouse began running up and down upon lion, which soon wakened the lion. Angry at the little tiny mouse, the lion caught him and said, "You tiny creature, how dare you wake me? I will kill you." The mouse was frightened and prayed to the lion, "Please let me go, king, and I will do you a good return one day for sparing my life." The lion thought, "What good can he do to him?" The lion spared the tiny mouse. A few days later, the lion was walking in the jungle. He suddenly found himself caught in a hunter's net. He rolled and rolled to get out of the net, but he failed. The lion was pleading for help. The mouse, whose life was saved by the lion, heard the roar and ran to the lion. The small mouse gathered all his friends and told them to help the lion and set him free. The mouse and his friends cut the net and set the lion free. The lion escaped and thanked the mouse. From that day, lion and mouse became best friends. Moral: a friend in need is a friend indeed. तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको जैसा आपके टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। वर्बल स्टिमुलस के, पिक्चर स्टिमुलस के, पिक्चर नरेशन के सारे क्वेश्चंस इसके आंसर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप्स में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए और कंटेंट के लिए। और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। और प्लीज़ आपको जो भी इस टाइप के कंटेंट चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। थैंक यू सो मच।